नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ में होने वाली जो शिक्षकों की भर्ती परीक्षा है, आप तैयारी किस प्रकार से करें, वो हम आपको इसमें जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ जो है लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, हम एक-एक सिलेबस को देखते हुए चलेंगे और यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हम इनकी तैयारियों के लिए कोई कोचिंग संस्था ज्वाइन कर लें। अपने आस-पास अगर कोई कोचिंग उपलब्ध है तो कोचिंग संस्था ज्वाइन ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर होगा या फिर सेल्फ स्टडी करना बेहतर होगा। अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल क्या होनी चाहिए और किसे हम पढ़ें तो इसमें ज़्यादा अच्छे से हम अपना जो है प्रदर्शन वो कर सकते हैं, अच्छे से अंक ला सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या हमको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या कोचिंग वाले अलग से पढ़ाते हैं, कोचिंग जॉइन करना चाहिए नहीं नहीं जॉइन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पर सिलेबस देखने के बाद एक-एक करके विचार करेंगे और यहाँ पर जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केवल लेक्चरर जो व्याख्याता के लिए भर्ती निकली हुई है रेगुलर टीचर के अंतर्गत में, व्याख्याता के लगभग यहाँ पर 3177 पद के आसपास हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्याख्याता अंग्रेजी पद के लिए यहाँ पर परीक्षा की योजना जो आपको दी गई है सिलेबस व्यापम के द्वारा। तो यहाँ आपने जो एमए किया है उससे संबंधित व्याकरण, शब्द सामर्थ्य, गद्यांश एवं पद्यांश से संबंधित यहाँ पर आपको 100 अंकों का पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना आसान लगता है तो आप अगर आस-पास में सुविधा है तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते और स्वयं से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट, तो सिलेबस आपको यहाँ पर मैच कर लीजिए। आपका जो एमए का बुक है आपके पास में अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल नहीं तो अपने दोस्त साथियों से अगर चर्चा कीजिए और सिलेबस यहाँ पर आप मैच कीजिएगा आपके एमए में, तो लगभग यहाँ से जो है सारे सिलेबस मैच हो जाएँगे। बिल्कुल उनको यहाँ पर अध्ययन करना आप शुरू कर दीजिए। आपको अलग से कहीं पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 100 अंकों का प्रश्न जो है आपके विषय आधारित पूछे जाएँगे। जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी में जो सब्जेक्ट लिया हुआ था, वहाँ पर उसको देख कर के उसके अध्ययन की तैयारियों में आप जो है अपना समय शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ में शिक्षण शास्त्र से संबंधित यानी कि जो पेडोलॉजी होता है, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी भी कहते हैं, तो इसको यहाँ पर क्योंकि ये आप हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में यहाँ पर लेक्चरर के लिए पोस्ट है, तो यहाँ पर जो शिक्षण शास्त्र है वो थोड़ा हाई लेवल का है। जबकि हम जो प्राथमिक लेवल और माध्यमिक लेवल यानी कि प्राइमरी टीचर और मिडिल टीचर के लिए हम जब बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी का जो लेवल होता है वो कुछ जो है कम होता है। अब हमने इस चैनल पर अभी शिक्षण शास्त्र से संबंधित में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी से संबंधित में वीडियो की श्रृंखलाएँ आप सभी के लिए चालू की हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझाने का प्रयास उसमें कर रहे हैं। साथ ही साथ में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण शास्त्र से संबंधित अगर आप अलग से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए बुक ले सकते हैं। अगर आप उसके डीपली से गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, तो लुसेंट, उपकार या फिर अरिहंत की पुस्तकें जो होती हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी के लिए आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के 10वीं 12वीं की पुस्तकें यहाँ पर आप ले सकते हैं और जो चैप्टर यहाँ पर मिलते हैं उन्हें आप मिलान करके उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अलग से आपको यहाँ पर सामान्य हिंदी के लिए पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के लिए अगर आप चाहें तो उपकार की पुस्तकें ले सकते हैं या फिर सामान्य कंप्यूटर अगर आपको जानना है तो लुसेंट की पुस्तकें ले सकते हैं लेक्चरर केमिस्ट्री पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर भौतिक रसायन के भी 30 अंक पूछ रहे हैं, कार्बनिक रसायन से 35 और अकार्बनिक रसायन से यहाँ पर 35 यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर भी 100 अंकों के प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे-सीधे आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल आपको तैयारियों पे लग जाना है। आप अपना तैयारियाँ जो है यहाँ पर प्रारंभ कर लीजिए और अपना सब्जेक्ट का जो यहाँ पर है वो उसको आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ पर भी शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति से लेकर के 30 अंकों के 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएँगे। अगर आप इसके डिटेल सिलेबस में जाएँगे तो रसायन के विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, परमाणु की संरचना, आपको ये सारी जो है सिलेबस वो आपको 10वीं 12वीं में आपको यहाँ पर बहुत सारे सिलेबस मिल जाएँगे। साथ ही साथ में आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वहाँ पर डिटेल से आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी को मिलान करते हुए अपना अध्ययन जो है शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स का जो भी सिलेबस है वो भी
ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी और केमिस्ट्री की ही तरह है, यहाँ पर भी 100 अंकों के 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपके विषय आधारित होंगे, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका वाणिज्य, उसके आधार पर फिर लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और अर्थशास्त्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, आप बिल्कुल अपना जो है सब्जेक्ट जिसका आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की जो पुस्तकें हैं उस पर यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर का मिलान कीजिए, और मिलान करने के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी चैप्टर आपका मैच खा रहा है उनको बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। सारी चैप्टर आपको मैच खाएंगी, आपकी 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की इतने सारी पुस्तकें आपके पास होंगी, उनको आप निकालिए, ढूंढिए, और ढूंढने के बाद में जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारियों पर आप लग जाइए। अगर आपके आसपास में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से नंबर यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। ये दोस्तों चलते हैं हम गणित के लिए, तो लेक्चरर गणित के लिए भी यहाँ पर जो उन्होंने सिलेबस जमाया हुआ है, तो 100 अंकों का यहाँ पर जो है 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपके गणित, आपने जो एमएससी किया होगा, तो एमएससी आपने जो किया है गणित में तो वो उससे आधारित है। तो आप यहाँ पर 10वीं 11वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी तक की जो गणित की पुस्तकें हैं उनके माध्यम से आप अपना सिलेबस में चैप्टर का मिलान कीजिए और अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिएगा। साथ ही साथ में शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन शिक्षण शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी की जो विस्तृत यहाँ पर पूछा जाएगा, वो विस्तृत अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो इससे संबंधित रिलेटेड आप कोई पुस्तक खरीद सकते हैं। अगर आप इसके रिलेटेड अगर विस्तृत अध्ययन नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी आप सभी को शिक्षण शास्त्र से संबंधित में उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप सभी के लिए वीडियो सीरीज शुरुआत किया गया है, आप उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए मैंने वही कहा कि सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के लिए आप 10वीं 11वीं की पुस्तकें हैं उन्हें निकालिए, ढूंढिए और वहाँ से भी चैप्टर का मिलान करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कंप्यूटर के लिए आपको सामान्य कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य ज्ञान के लिए ढेर सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, जिनमें से आप केवल उन्हीं को लीजिए, क्योंकि यहाँ 5-5 अंकों से आने वाले 5-5 प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा डीपली से गहराई से नहीं पढ़ना है, केवल कंप्यूटर के सामान्य जानकारियों पर ध्यान देना है। अगर संभव होगा तो ज़रूर कंप्यूटर के संबंधित में सामान्य जानकारी से सब रिलेटेड जो है कुछ जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनसे चैप्टर से जुड़े हुए हम वीडियोस भी लाने का प्रयास इसमें करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप जो है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम रहेगा तो आप जो है आगे परीक्षाओं में आप फाइट अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं फिजिक्स के लिए व्याख्याता भौतिक के लिए हम उसी प्रकार से है, यहाँ पर भी 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी भौतिकी विषय जो है फिजिक्स उससे रिलेटेड यहाँ पर रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है, अधिक से अधिक अंक यहाँ पर हासिल करने का प्रयास करना है, क्योंकि वो आपका आपने उसमें मास्टर की उपाधि हासिल की है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर हासिल करने का प्रयास करना है, तब आपका रैंक जो है ज़्यादा यहाँ पर जाएगा। तो आपको अगर पुस्तक यहाँ पर पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो पुस्तकें हैं फिजिक्स की उसको ढूंढ करके निकालिए और सिलेबस में अपने चैप्टर का मिलान कीजिए और चैप्टर वाइज यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए और तैयारियाँ यहाँ से चालू कर दीजिएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है आपका सब्जेक्ट है, यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग करना है। व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए भी यहाँ पर जो सिलेबस जमाया गया है, ठीक यहाँ पर 100 अंकों के 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है स्कोर लाना है। इसके लिए आपको मैं वही कहना चाहूँगा, आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं जंतु विज्ञान की, बायोलॉजी की, उन्हें निकालिए बाहर और उनमें जो है चैप्टर वाइज मिलान करके उससे पढ़ाई अपना जो है शुरुआत कर दीजिएगा। आपको कहीं पर दूसरी जगह से नया पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अगर आप चाहते हैं कहीं पर कोचिंग जाना तो बिना कोचिंग जाए भी आप सेल्फ स्टडी करके अच्छा मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। अगला जो है वो 30 अंकों के 30 प्रश्न यहाँ पर फिर से पूछे जाने वाले हैं। तो ये इसके लिए भी अगर आप चाहें अलग से पुस्तक की डीपली से गहराई से पढ़ना तो इसके लिए पुस्तक खरीद सकते हैं। सामान्य हिंदी अंग्रेजी के लिए आपने 12वीं से लेकर के आपकी जो ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक अगर पुस्तकें हैं हिंदी अंग्रेजी की तो आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मिलान कर लीजिए और अध्ययन कीजिएगा। कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के लिए आप कोई भी छोटी सी पुस्तकें जो है जो सामान्य जनरल नॉलेज आपको इनकी मिले कंप्यूटर के संबंध में, वो पुस्तकें आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अंकों के नहीं आने वाली हैं, 5-5 अंकों के यहाँ पर आने वाली हैं। तो आप सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो है वो आपका सब्जेक्ट है, आपका सिलेबस है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आप सभी को जो व्याख्याता भर्ती होने वाली है सभी की, तो सभी व्याख्याता भर्ती के सभी विषयवार हमने सिलेबस के यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया और बताया कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। हम आप सभी को एक टिप्स देते हैं साथियों कि आपका जो है जिस भी विषय में आपने एमए
एमएससी या एमकॉम किया हुआ है, तो आप जिस भी विषय में यहाँ पर मास्टर की उपाधि रखते हैं, तो उस विषय से आधारित यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग सभी लेक्चरर के लिए। यहाँ पर जो सिलेबस जमाया गया है, 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे सभी विषयों के लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर अपना प्रदर्शन करना है, सबसे ज़्यादा नंबर वहाँ पर गेन करने का प्रयास करना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर आपको लाने का प्रयास करना है। वहाँ पर माइनस मार्किंग से बचते हुए अपनी तैयारियों को इतने जो है आपको आगे ले जाना है, आगे पहुँचाना है कि आपको वहाँ पर कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो आसानी से आप उसका सही आंसर निकाल सकें, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है, खुद का सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर की डिग्री पाई हुई है, चाहे एमएससी किया हो, एमकॉम किया हो या फिर एमए किया हो। तो आपको वहाँ पर जो है अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करना है। और बाकी इधर जो है सबसे ज़्यादा अंक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंडोक्रिनोलॉजी में। तो इससे रिलेटेड आपको अगर डीपली से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जो है पुस्तक खरीद सकते हैं। अन्यथा आपको जो वीडियो सीरीज़ में कुछ-कुछ जानकारी मिल जाएगी, जहाँ से आप सामान्य जानकारी लेकर के भी यहाँ से कुछ न कुछ नंबर हासिल कर सकते हैं। बाकी आप आपको स्कोरिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है आपका खुद का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे अन्य रोज़गार समाचार के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।